हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ वॉक टू द लिटिल प्रिंसेस का न्यू चैप्टर 11। और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही थी, तो उसकी आई एम रियली सॉरी और थैंक यू वेट करने के लिए। और अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। और पिछले चैप्टर के अंदर मैंने एक पेज को मिस कर दिया था, तो उस पेज को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। इस वाले पेज के अंदर ये बताया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड है वो अपना नाम बताती है कि वो उसका नाम चेरी वाइटी है और वो एक कोलंबिया की इकलौती प्रिंसेस है। और वो 7 घंटे 38 मिनट 38 सेकंड पहले बॉर्न हुई थी। यहाँ पर ये पेज खत्म होता है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो जो स्टोरी होती है उसी के आगे से स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो चेरी होती है वो बोलती है कि जो ये लड़का प्रिंस जिकी है वो कैनवेरा कंट्री का प्रिंस है और उन्होंने कैनवेरा कंट्री के जो किंग हैं उन्होंने प्रिंस जिकी को यहाँ पे भेजा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा फादर है वो मुझे एक्सीडेंटली मुझे कहीं मार ना दे, तो इसीलिए वो यहाँ पर है। और जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाती तब तक वो यहीं पे रहेंगे। तो हमें प्रिंस जिकी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम्हें बचाने के लिए और सर्जरी के दरमियान मैजिक भी यूज़ किया गया है और इसके अलावा तुमने सर्जरी के दरमियान एक बारी भी नहीं रोया है। तुम कितनी ज़्यादा ही प्रीटी अमेजिंग हो। फिर जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि मैं ये जाहिर सी बात है कि मैं क्यों रोती, क्योंकि उस बुरे माउस ने मुझे एक ऐसा ड्रग दिया था जिसके पीछे मेरे 130 गोल्ड कॉइन्स चले गए थे। और फिर वो जो माउस होता है वो अपेयर होते हुए बोलता है कि माय डियर लिटिल प्रिंसेस, आप डिज़र्व करती है इस पेन किलर कैप्सूल को जो कि स्पेशली सर्जरी के लिए बना है। और ये सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स का है और ये आपको जब तक सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती और आप रिकवर नहीं हो जाती तब तक आपको पेन रिलीज रखेगा। और फिर जो हमारी चेरी होती है वो चलाते हुए बोलती है कि लेकिन मैं तो टूटी हुई हूँ ना। और फिर हमें वही पूरे माउस को दिखाया जाता है जो कि बड़ा होते हुए बोलता है कि क्या आप श्योर है कि आपको कोई भी पेन किलर वगैरह नहीं चाहिए या फिर इस दुनिया में कोई भी दवाई नहीं चाहिए, अगर नहीं देंगी तो आप मर जाएंगी प्रिंसेस। और फिर जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी गोल्ड कॉइन्स नहीं है। और फिर वो बोलता है कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है और आप 130 गोल्ड कॉइन्स की हो गई है, तो आप इतनी ज़्यादा प्रेटी है तो आपके लिए मैं इसे टैप करने को तैयार हूँ। तो जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे उस स्टफिश किंग का दिल जीतना ही होगा, वरना तो वो माउस मेरे साथ ऐसा ही बहुत कुछ कर देगा। और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। फिर हमें प्रिंस जिकी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि लिटिल चेरी, आपको अपने गर्दन को नहीं हिलाना चाहिए, आपकी सर्जरी अभी कुछ वक्त पहले ही ख़त्म हुई है, अगर आप अपनी गर्दन को कुछ ज़्यादा हिलाएंगी तो फिर से टूट जाएगी। तो जो प्रिंस जिकी होते हैं वो बोलते हैं कि अंकल दिन प्रिंसेस चेरी की गर्दन फिर से टूट जाए ऐसा लग रहा है, और वो कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो हमें चेरी दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरी गर्दन, और फिर वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही, क्या ये फिर से टूट गई है। और फिर वो बड़े क्यूट वे में रोते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरी गर्दन की फिर से सर्जरी होगी एक और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी जो गर्दन है वो फिर से टूटने वाली है, वैसे अगर यहाँ पर कोई भी हो तो उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि तुम मर भी जाओ। तो ये कहते हुए वो इसकी तरफ ही आ रहा होता है। तो जब हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि ये कौन है और ये यहाँ पर मुझे मारने की बात क्यों कर रहा है। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि हे लिटिल थिंग, तुम्हें हेल में जाना चाहिए। तो जब हमारी चेरी होती है वो डरते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सर्वर जल्दी से आओ मुझे बचाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ही हॉरिबल है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो भागते हुए आता है हमारी चेरी की तरफ और वो बोल रहा होता है कि तुम नर्क में जाओ और ये सब कुछ कहता होता है कि उतने में हमें चेरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट, ब्यूटीफुल और होपलेस और वीक भी लग रही होती है और वो अपने चार्म को यूज़ कर रही होती है। तो जब वो लड़का होता है वो वहीं पे ही रुक जाता है और फिर वो बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा ही क्यूट है और वो भी हमारी चेरी के चार्म में आ जाता है।
फिर वो जो लड़का होता है वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं वाकई में एक साइको बन गया था कि मैं इतने क्यूट से बच्चे को मारने जा रहा था। फिर वो हमारी चेरी के साथ खेलते हुए बोलता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो फिर हमारी जो क्वीन है वो मुझे पनिश करेगी, तब मुझे अब क्या करना चाहिए। और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। और फिर वो बड़े ईवल से लुक के साथ बोलता है कि इस लेटर से प्रिंसेस की तरफ तो देखो। और फिर वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने हुए बोलता है। फिर वो बोलता है कि ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, एक साइको वाली। फिर वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते इसको मारने के पीछे। फिर हमें उसका ईवल सा मोड दिखाया जाता है। और फिर जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि इस सर्वर में मेरा जो सिटी सा फादर है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो हमारी चेरी की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है। और फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर रेस्क्यू होने का वेट नहीं कर सकती और मुझे ही कुछ करना होगा अपने दम पर। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर डेफिनेटली उसको आगे के कुछ मोमेंट्स का नहीं पता होगा और कुछ सेकंड्स का, तो जो वो एक्शन ले तो उससे पहले ही मैं कुछ एक्शन लूँ। फिर वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने जो झूला होता है उसे पकड़ते हुए उसके बैम्बूस को, और फिर वो बोलती है कमान मैं ये कर सकती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। और वो खुद को ही मोटिवेट कर रही होती है। ये सब कुछ कहते हुए वो बैम्बूस को पकड़ लेती है और अपने पाँव से खड़े होने की कोशिश कर रही होती है। एंड देन वो नीचे ही गिर जाती है, जिससे तो वो जो लड़का होता है वो भी डर जाता है। वो बड़ी बुरी तरीके से अपने मुंह के पर ही गिरती है। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ये तो खुद ही कोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो रोते हुए जाते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया हूँ, मैं इस बार में क्वीन को बताऊंगा। और वो डरते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। फिर जो हमारी चेरी होती है वो अपना सर को नीचे रखे हुए होती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। उतने में हमें किसी के पाँव दिखाए जाते हैं और ये और कोई नहीं वही डॉक्टर और हमारे जो किंग वाइटी है वो होते हैं। वो हमारी चेरी की तरफ ही आ रहे होते हैं कि उतने में जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इस लड़की की सारी बोन्स टूट गई है। और ये कहते हुए वो अपने मैजिक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है कि सीरियसली, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि उस पेन किलर की वजह से, उस कैप्सूल की वजह से हमारी चेरी को कुछ भी दर्द वगैरह फील नहीं हो रहा होता है। और फिर जो लिन होते हैं वो हमारी चेरी को अपने मैजिक से अपने पास बुला लेते हैं मेज के हाथ में से। और वो हमारी चेरी को लेते हुए पूछते हैं कि क्या ये सीरियस है। और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, आपको प्रिंसेस को जल्दी ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो बहुत बुरी कंडीशन में है और वो अगर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो फिर वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। तो जो हमारे किंग वाइटी होते हैं वो बोलते हैं कि गार्ड्स जाओ और जिसने ये सब कुछ किया है उसे पकड़ के लाओ और उसको गिरफ्तार कर लेना। तो जो गार्ड्स होते हैं वो भी बो डाउन करने लगते हैं। तो जो हमारी चेरी होती है वो किंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे तो कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मैं मर भी सकती हूँ, तो लेकिन मुझे फील तो कुछ भी नहीं हो रहा है और ये क्या मेरी कोई मिस्टेक है। और वो बड़ी मासूम भी लग रही होती है। तो जो किंग लिन होते हैं उतने में वही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर ये इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं लग रही है जैसा आप बता रहे हैं। तो वो दोनों ही बड़े क्यूट वे में देख रहे होते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर के सर पे बिछिया गिर गए हो वो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, इनके कोई भी एक्सट्रैक्शंस नहीं है, इसका मतलब। और फिर वो बोलते हैं कि इन्हें मुझे दे दीजिए, इनकी हालत वैसी नहीं है एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग पे जोर पड़ा है। इनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग के साथ कुछ तो बुरा हो गया है। इसको सुनकर तो हमारी जो चेरी और जो किंग वाइटी होती है वो दोनों ही बड़े शॉक्ड हो जाते हैं और उनके सर पे भी बिछिया गिर जाती है। वो बड़े क्यूट वे में बोल रहे होते हैं कि मेरी क्या इकलौती डॉटर का दिमाग ख़राब हो गया है या कुछ डैमेज वगैरह हो गया होता है। और दोनों ही बड़े ही क्यूट लग रहे होते हैं। तो जो हमारे किंग लिन होते हैं वो हमारी चेरी को सामने की तरफ लाते हुए बोलते हैं कि क्या चेरी तुम अब ठीक नहीं हो, क्या तुम्हें मेंटली तौर पे कुछ हुआ है। और जो हमारी चेरी होती है वो भी बेचारी परेशान में होते हुए सोच रही होती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ। और
फिर जो चेरी होती है वो गुस्से में आते हुए बोलती है कि ये कितना ही ज़्यादा फूल डेड है। और फिर वो हमारे लिन को धक्का देते हुए और नीचे गिरते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मेंटली तौर पे भी, और मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई हूँ। लेकिन हमें बताया जाता है कि वो नीचे गिर नहीं रही होती है, वो तो स्क्रैच कर रही होती है हमारे लिन को। जो हमारे लिन होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन तुम तो अभी बोल रहे हो कि इसकी सारी हड्डियाँ ही टूटी हुई है, तो ये मुझे स्क्रैच करने की एबल कैसे हो सकती है। तो जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आप इन्हें सही से पकड़िए, वरना तो इनकी हड्डियाँ पूरी टूटी हुई है और ये नीचे गिर जाएंगी। बेचारे प्रिंस जेकी भी परेशानी हालत में देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो लिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमारी चेरी को पकड़े हुए होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि इसके लास्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही अच्छे कमेंट्स भी आए थे, इसीलिए मैं इसका न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और सभी पे मैं रिप्लाई भी दूँगी, इसका मैं प्रॉमिस करती हूँ। और सर्वाइविंग एज ए लेजेंडरी प्रिंसेस का मैं 350 सब्सक्राइबर्स पर ही लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। ये बात तो आपको भी पता होगी, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो के लास्ट में बोला था ये बात को। और तब तक ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं लाऊंगी, दूसरी वाली सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि उसके भी एपिसोड्स लाना बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए है। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग बन गई है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये बात कही थी कि 2 या 3 घंटे की वीडियोस बनाना, तो मैंने कुछ ही वीडियोस में ये बात कही हुई है कि मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकती। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय।